To what extent government of Pakistan या फिर जिन्ना was successful in solving the early crisis faced by Pakistan? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन योर आंसर। ये आ गया हमारा वो क्वेश्चन बेटा जिसकी हम बात कर रहे थे प्रीवियसली कि भाई अब हमें सोल्यूशन बताने हैं, एफर्ट्स बतानी है जिन्ना की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि क्या क्या एफर्ट की गई हैं बेटा पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अर्ली क्राइसिस थे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए क्या क्या एफर्ट की गई हैं। सही है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या फिर आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, चलो डन, मुझे बता देना। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब आ जाओ बेटा इस चीज पे। अब यहां से हम देखते हैं भाई कि पाकिस्तान में क्या क्या एफर्ट्स की गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिन्ना ने क्या क्या एफर्ट की हैं बेटा पाकिस्तान की उस अर्ली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या बेटरमेंट के लिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज आती है बेटा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यू नो दैट दिस वाज अ वेरी फर्स्ट टास्क व्हिच द जिन्ना साहब हैड टू कंप्लीट, कि भाई पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी। अब होता ये बेटा कि द फर्स्टली कराची वाज डिक्लेयर्ड एज ए कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मोरोवर सिविल सेक्रेटरीट, आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर, उन सब की इनॉग्रेशन की है जिन्ना साहब ने, पर्सनली विजिट किया है बेटा, गार्ड ऑफ ऑनर मिला है जिन्ना को, जिन्ना ने इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट का मतलब होता है इफ्तिताह किया है, स्टार्ट किया है। अब इसके बाद बेटा जिन्ना साहब डिक्लेयर्ड हिम या मेड हिम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे मैसिव पोस्ट है। ठीक है, आज के टाइम की बेटा जो आपके पास मेजर पोस्ट है वो तो प्राइम मिनिस्टर की है ना, लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी पोस्ट है। बट बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पोस्ट बेटा वी वर हैविंग द गवर्नर जनरल पोस्ट। पहले के टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन अब ये पोस्ट नहीं होती। अब तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं बेटा। इससे पहले ये हमारी जो पोस्ट थी ये गवर्नर जनरल की पोस्ट थी। एंड गवर्नर जनरल वाज हैविंग द मैसिव पावर्स बेटा, सबसे ज्यादा पावर्स गवर्नर जनरल के ही हुआ करते थे, राइट। अब क्या होता है बेटा, जिन्ना साहब मेड हिम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मोरोवर अपॉइंटेड लियाकत अली खान एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब यू नो दैट बेटा कि एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज नॉट हैविंग हर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई माउंटबेटन ने तो 3 जून प्लान में ये बात कह दी थी कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, दे बोथ कैन यूज द गवर्नमेंट एक्ट 1935। दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं बेटा, गवर्नमेंट एक्ट 1935 को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान adopted द गवर्नमेंट एक्ट 1935 एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। ठीक है, और पाकिस्तान ने इसको फिर कब तक फॉलो किया पता है आपको, 1956 तक। क्योंकि 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था बेटा। इससे पहले हम गवर्नमेंट एक्ट 1935 को यूज कर रहे थे। ठीक है, सो ये सारी एफर्ट्स की है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को रन करने के लिए, ऑल दीज एफर्ट्स डन बाय द जिन्ना। अब यू नो दैट बच्चों के हमारे पास ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड पॉलिटिशियंस थे। उसके अंदर भी जिन्ना साहब जिनकी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे वो जिन्ना साहब ने कर दी बेटा। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग नेशन। अब बिल्डिंग नेशन वाली क्या बात है बेटा, द सेकेंड टास्क फॉर द जिन्ना वॉज टू यूनाइट द पीपल। क्या करना था भाई, टू यूनाइट द पीपल। यू नो दैट के बेटा ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ डिफरेंसेस उसी वक्त से बनना शुरू हो गए थे। क्योंकि बच्चा ईस्ट पाकिस्तान का ये कहना था कि हमारी स्ट्रगल पाकिस्तान मेकिंग में ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम लीग ढाका में बनी है। साथ ही साथ हमने डायरेक्ट एक्शन डे में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिन्ना की
कॉल के ऊपर हम लोग गैदर हुए थे, और आपको पता है कितना हॉरिबल मैसेकर हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे पे, जिसमें बंगाली मुस्लिम ज्यादातर मारे गए थे। ठीक है। तो उनका ये मानना है कि भाई हमने कुर्बानी दी है बहुत ज्यादा, तो हमारी एफर्ट ज्यादा है पाकिस्तान में। सो भाई हमें ज्यादा एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, एक एडिशनल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, एंड द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज दैट कि द बंगाली मस्ट बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा बेटा कि जिन्ना साहब डिक्लेयर्ड उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइट द पीपल, ताकि लोग जो है वो यूनाइट रहे, और उर्दू एक कॉमन मीडियम ऑफ एजुकेशन हो जिसके अंदर बात कर सकें बेटा, कम्युनिकेट कर सकें आपस में। मोरोवर बेटा, जिन्ना ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिम एज अ प्रोटेक्टर जनरल ऑफ माइनॉरिटी। क्या मतलब है इसका? देयर वॉज अ फेमस स्पीच ऑफ जिन्ना राइट आफ्टर द पार्टीशन, जिसमें जिन्ना साहब ने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू द मॉस्क, टेम्पल और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज मेड फॉर एवरीवन। और आप चाहे किसी भी फेथ से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप अपना रिलीजन बहुत फ्रीली पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जिन्ना साहब ने ये बात कही थी बेटा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ठीक है। तो जिन्ना ने क्या डिक्लेयर किया अपने आप को? एज अ प्रोटेक्टर जनरल ऑफ माइनॉरिटीज, कि मैं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उनका प्रोटेक्टर जनरल हूं। मोरोवर बेटा, ही मेड वेरी क्लियर दैट कि पाकिस्तान जो स्टेट है उसका रिलीजन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। मतलब स्टेट ये नहीं करेगी बेटा कि लोगों को बाय फोर्स कहे कि वो रिलीजन चेंज करें, या उनको जो है वो अलाउ नहीं करेगी कि वो अपने फेस्टिवल्स ना सेलिब्रेट करें। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज मेड फॉर एवरीवन, एंड द पीपल हु बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन कैन सेलिब्रेट देयर कैन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। ठीक है। और वो अपना फेथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक मिनट देना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है। देन कम टू द another थिंग दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजी। अब रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजी क्या है बेटा? नंबर थ्री थिंग वाज दैट कायदे आजम पर्सनली बेटा मॉनिटर्ड द माइग्रेशन। ठीक है। वैसे तो कराची कैपिटल था, लेकिन कायदे आजम ने टेम्परेरीली बेटा लाहौर के अंदर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था, ताकि वो माइग्रेशन को मॉनिटर कर सकें बेटा। ठीक है। माइग्रेशन को देख सकें, जाके वो विजिट भी कर रहे थे कैंप्स को। मोरोवर बेटा, कायदे आजम ऑल्सो रेस्ड रिलीफ फंड, और जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे जो ऑलरेडी हु वर लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान बेटा, उनसे फंड रेजिंग की थी जिन्होंने, ताकि जो रेफ्यूजीज है जो माइग्रेट करके आ रहे हैं बेटा, उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनके खाने पीने का खर्चा, उनकी फर्स्ट एड वगैरह, ये सारी चीजें उनको दी जाए। ठीक है। मोरोवर बेटा, ही आस्क्ड एंड ही अर्ज द पीपल टू हेल्प द फेलो मुस्लिम्स हु आर कमिंग, उनको फैसिलिटेट करें, खाना पानी पहुंचाएं बेटा। तो कायदे आजम ने ये सारे काम जो किए थे फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज को अकोमोडेट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है। मोरोवर बेटा, बिल्डिंग इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनॉग्रेशन होती है इन द 1948। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, जिन्ना साहब को सपोर्ट किया है। जो पुराने बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा, जो पाकिस्तान साइड पे रह रहे थे, उन्होंने जिन्ना साहब को ब्लैंक चेक्स ऑफर किए थे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटर करने के लिए। ठीक है। उनका भी एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। फिर क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट बोर्ड सेट किया जाता है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी डिजाइन करता है। मोरोवर बेटा, पाकिस्तान में करेंसी बनती है पेपर एंड मेटालिक फॉर्म के अंदर बेटा। All these things done by the Jinnah Sahab. Moreover, a temporary agreement was also signed with India over the canal water. वो जो कैनाल वाटर का प्रॉब्लम चलता हुआ आ रहा था बेटा, रिमेम्बर? क्योंकि फिरोजपुर गुरदासपुर जो है वो इंडियन टेरिटरी में थे, मतलब इंडिया को दे दिए गए थे, इसकी वजह से हमारे रिवर हेडवर्क्स का प्रॉब्लम आ रहा था। तो जिन्ना साहब ने एक टेम्पररी एग्रीमेंट भी साइन किया था इंडिया के साथ, ताकि इंडिया उस वाटर फ्लो को डिस्टर्ब ना करें, एंड पाकिस्तान कैन इजीली प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन द रीजन ऑफ पंजाब। ठीक है जी। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी हैव द प्रिंसली स्टेट इशू।
अभी हमने प्रिंसली स्टेट इशू के बारे में पढ़ा कि बेटा जिन्ना साहब वाज टोटली अनसक्सेसफुल इन द प्रिंसली स्टेट इशू। जिन्ना साहब इसमें कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत अचीवमेंट जिन्ना साहब की बस यही थी कि जो ट्राइबल पीपल की मदद से आजाद कश्मीर का पार्ट उन्होंने आजाद करा लिया, सिक्योर कर लिया, ठीक है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मैटर था, दैट वाज अनसक्सेसफुल फॉर पाकिस्तान। देन जूनागढ़, देन हैदराबाद बेटा। तो जिन्ना साहब was overall successful, but in the matter of the princely state बेटा, he was not that much successful। ठीक है, he was, even though we can say he was unsuccessful। तो ओवरऑल जिन्ना साहब की सक्सेस है, बट प्रिंसली स्टेट मैटर में उनकी सक्सेस नहीं है बेटा।